Hello student, in this video lecture we want to see the next concept, that is electromagnetic radiations. This is the one of the important topic concerning with the structure of atom. तो structure of atom में अपन ने start में देखा that is थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके बाद में रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके बाद में बोर्स एटॉमिक मॉडल और उसके बाद में क्वांटम थ्योरी पर से श्रोडिंगर वेव थ्योरी पर से अपन ने देखा क्वांटम नंबर्स. तो देर आर 4 क्वांटम नंबर्स, तो वो भी डिटेल में अपना हो गया. 4 क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द एवरेज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, that is shell. Azimuthal quantum number gives the shape of electron cloud, that is subshell. उसके बाद में magnetic quantum number, orientation quantum number gives the number of orbitals. और लास्ट में स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर. लेकिन ये कैसे आया? ये जो अपन ने क्वांटम नंबर्स निकाले, क्लियर, तो ये डायरेक्ट नहीं आया. देयर आर ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट वर्क ऑन इट, और उसके लिए बहुत सारी थ्योरी के सब लोगों ने सपोर्ट लिया. एक एक थ्योरी आगे बढ़ते गई. उसमें जो भी कुछ डिफिकल्टीज आती गई, जो भी लिमिटेशंस आते गए, जो भी ऑब्जेक्शंस आते गए, वो ऑब्जेक्शन क्लियर होते होते लास्ट का पॉइंट लिया अपन ने, दैट इज द क्वांटम नंबर्स. तो उसके बीच में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए वो अब सब अपन देखेंगे. तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके बाद में रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद में बोर्स थ्योरी ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज द वेव थ्योरी ऑफ ए लाइट का सपोर्ट लिया. ये और वेव थ्योरी ऑफ लाइट का सपोर्ट लेके उसमें आगे डेवलप किया. उसके बाद में प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी लिया. अपन ने लिखा है वहां पर, दैट इज द लाइट फोटॉन्स, that is the light radiates in the form, energy emitted in the form of a small packets, that is called a quantum. उसको क्या बोलते हैं अपन? क्वांटम. अगर लाइट के थोड़े से छोटे छोटे पैकेट्स अगर है तो उसको बोलते हैं दैट इज द फोटॉन्स. क्लियर. यहाँ पर अपन ने क्वांटम यूज किया. दिस इज गिवन बाय द प्लैंक क्वांटम थ्योरी. तो ये सब एक एक अपन स्टडी करते जाएंगे बीच में क्या क्या हुआ. तो पहला थॉमसन एटॉमिक मॉडल हुआ, उसके बाद में रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और बोर्स थ्योरी ने जब पहला बोला अपन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक परमिटेड सर्कुलर पाथ एंड नो अदर, और दैट सर्कुलर पाथ इन विच द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड ए शेल. और इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी ओनली व्हेन दे जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल. तो ये जो पोस्टुलेट दिए तो उसके लिए उसने इसका बेस दिया, दैट इज द वेव थ्योरी ऑफ ए लाइट गिवन बाय द साइंटिस्ट मैक्सवेल. दैट इज वी वांट टू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो आज है 29 पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का. स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंटिन्यू, छोटा सा चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है. तो ये पॉइंट लेंगे अब. तो अपन बराबर लिंकिंग अब जुड़ाते जाएंगे साथ साथ में. द रुदरफोर्ड के बाद में बोर्स थ्योरी में जो भी डिफिकल्टीज आई, दिस इज एक्सप्लेन बाय द आइंस्टाइन इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, डाविसन एंड जर्मन, ये सभी साइंटिस्ट कवर. और लास्ट में फिर श्रोडिंगर वेव थ्योरी उसने डेवलप किया. और ये सब मिला के फिर समराइज होके क्या मिले अपने को? क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स अपने को डायरेक्टली नहीं मिले. समझ में आ गया? तो अब देखेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वेव थ्योरी ऑफ ए लाइट. तो लाइट इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड. ये लाइट अपने को पता है. लाइट यानी क्या है? दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. लाइट रेज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो सबसे पहला प्रिंसिपल गिवन बाय द साइंटिस्ट फर्मैट, दैट इज कॉल्ड ए फर्मैट प्रिंसिपल. तो व्हाट इज द फर्मैट प्रिंसिपल? वेरी सिंपल प्रिंसिपल गिवन. लाइट रेज ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. लाइट रेज ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. बाकी कुछ भी मेंशन नहीं किया. उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी प्रपोज बाय द साइंटिस्ट न्यूटन,
और उसके बाद में भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया है। न्यूटन ने दिया, इट इज कॉल्ड न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, तो कार्पस्कुलर थ्योरी में क्या बोला है न्यूटन ने, दैट इज द लाइट रेज आर द बंडल्स ऑफ ए पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का एक बंच है, क्लियर, लाइट रेज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, क्लियर। लेकिन उसके वजह से न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी की वजह से वी कैन एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ ए लाइट लाइक ए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये अपन दो एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आगे के कुछ फेनोमेनन ऐसे है, इंटरफियरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। दिस वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट हाइगन, क्लियर। तो वो फिजिक्स में आप स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरी प्रपोज बाय द साइंटिस्ट दैट इज द मैक्सवेल। लाइट के लिए नेक्स्ट थ्योरी किसने प्रपोज किया, मैक्सवेल ने। तो क्या दिया मैक्सवेल ने, ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ही गिव द सम पोस्टुलेट, कुछ पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए हुए, अजम्पशन दिए हुए। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, दैट इज द अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ ए लाइट, उसने उसको नाम दिया that is the wave theory of a light. According to this theory, waves are associated with the electromagnetic radiations which are associated with the electrical as well as magnetic field. Clear? तो जो waves है that is they are associated with the electrical as well as magnetic field. That is these are the electromagnetic radiations. These are the electromagnetic radiation. जैसा अपन ने किया, जैसा अपन ने समझो एकाधे पानी में, जैसा कुएं में एकाधा पत्थर डाल दिया तो वो उसको जो लेवल है, पानी की जो लेवल है उसको डिस्टर्ब बन मिला, और उसके अपन ने जो डिस्टर्ब किया दैट इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंसेस, क्लियर। और उसके वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए वेव। समझो ये वेव्स फॉर्म होगी लाइक दैट, इट इज कॉल्ड ए वेव। और दिस वेव्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। नाउ द सम पोस्टुलेट्स आर गिवन, वेव थ्योरी ऑफ ए लाइट। द लाइट ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट जैसा फॉर्मेट में बोला है, लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन के लाइक, क्लियर। लेकिन यहाँ पर आगे और डेवलप किया है लाइक वेव्स। लाइट कैसे ट्रेवल्स होता है वेव के हिसाब से। ये जो पार्ट दिया है ये दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं अपन, एम्पलीट्यूड, क्लियर। जो ऊपर का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है दैट इज कॉल्ड ए क्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रेस्ट। और नीचे का जो पार्ट है इट इज कॉल्ड ए ट्रप, इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रप। तो और डिटेल में अपन ने देखेंगे, इट इज कॉल्ड ए ट्रप, क्लियर। तो क्रेस्ट और ट्रप। तो लाइट is transmitted in the form of electromagnetic waves. Electromagnetic waves से light travels होता है। These electromagnetic waves are associated with the electrical as well as magnetic waves directed at right angle to each other. ये जो दोनों है, अगर अपन ने समझो 3 डायमेंशन में देखा तो एक ऊपर और एक दूसरा नीचे, तो ये दोनों भी जो है एक में के कौन से एंगल में आएंगे, राइट एंगल 90 डिग्री में, और आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन, लाइक ए वेव्स। और ये जो है इट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इधर वेव जा रही है, जिधर वेव जा रही है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यहाँ ये होगा पॉइंट ऑफ डिस्टर्ब, यहाँ पर अपन ने पत्थर डाला तो पत्थर डालने की वजह से वेव्स फॉर्म होगी लाइक दैट, और इट इज प्रोपेगेटेड। और ये जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ में इसका एंगल क्या रहता, 90 डिग्री का। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी दैट ऑफ इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ए लाइट, क्लियर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। ये प्रोपेगेशन ट्रेवल्स के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए,
क्लियर। अपने को ट्रैवल करना रहा है तो साइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए, व्हीकल चाहिए, इसको जरूरत नहीं है, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो दीज आर द सम पोस्टुलेट, ये बेसिक है। क्लियर। हाँ, तो दीज आर द सम पोस्टुलेट प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट मैक्सवेल। इट इज कॉल्ड ए वेव थ्योरी ऑफ ए लाइट। क्लियर। तो नेक्स्ट आगे अपने को थोड़ा शॉर्ट में है ये। अब उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर। जैसा फॉर एग्जांपल, जैसा ये समझो प्रिज्म है, इसमें अगर अपन ने लाइट रे पास किए तो व्हाट हैपन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंट कलर बैंड्स, इट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम। ये यहां से तो यहां तक के, दैट इज इट इज कॉल्ड ए विबगोर। ये जो मिला दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रम। तो ऐसा है लाइट का स्पेक्ट्रम है, उसके वेवलेंथ दी हुई है और एप्लीकेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। नीचे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है या फिर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है, समझो इसमें अपने को नहीं दिया है कॉस्मिक रेज, तो पहला आता है यहाँ पर कॉस्मिक रेज। क्लियर। कॉस्मिक रेज, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहती है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻26 कॉस्मिक रेज की। उसके बाद में गामा रेज, उसके बाद में गामा रेज, इट इज एप्लीकेबल फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट, आप रेडियोथेरेपी नाम सुना होगा, तो उसमें जो एक्सेस ऑफ टिश्यूज है, एक्सेस ऑफ सेल्स है, वो बर्न करता है ये। उसके बाद में एक्सरे, इट इज अ वेरी कॉमन, ये तो पता है अपने को, बोन फ्रैक्चर वगैरह रहा तो मेडिसिनल यूज में आता है। अल्ट्रावायलेट रेज, दैट इज दीज आर द जर्मिसाइडल लैम्प। जिसके यहाँ खेती है उसको पता है, ऐसे लैंप लगाते हैं खेत में, तो उसके वजह से जो भी वहां पर इंसेक्टिसाइड आते हैं या फिर जो भी जर्म्स आते हैं वो सब डिस्ट्रॉय होते हैं। या फिर जैसा समझो पहले अपन जो मेडिसिनल जो डॉक्टर्स लोग यूज करते थे वो बॉइल करते थे सब चीजें, अब क्या करते हैं, जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट है वो एक बॉक्स रहता है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेस छोड़ते हैं। क्लियर। पास करते हैं, उसमें जो भी एपरेटस हो गए उसके ऊपर जो भी जर्म्स लगे होंगे वो जर्म पूरे किल होते हैं। तो जर्म किल करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द विजिबल। तो इसमें के जो पार्ट है वो अपन अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ए इल्यूमिनेशन। इसको क्या बोलेंगे अपन, इल्यूमिनेशन। इंफ्रारेड, दिस इज फॉर द हीटिंग, ये हीटिंग। तो हॉस्पिटल में समझो कहीं किसी को पेन वगैरह हो गया तो उसके ऊपर एक लाइट रहता है, वो लाइट घुमाते हैं, इंफ्रारेड लाइट। तो उसके वजह से जो भी कुछ अपनी जो कैपिलरीज होगी, आर्टरीज होगी, जो भी कुछ यहाँ पर होंगी, जिसको अपन जैसा ब्लॉक तो नहीं बोल सकते, जो अकड़न आ गई तो अकड़न क्लियर हो जाती है। उसके बाद में माइक्रोवेव, तो ये तो सबको पता है, सबके घर में कुकिंग के लिए, रडार के लिए यूज करते हैं। और रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन में सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। क्लियर। तो ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज जो है ये वैल्यूज चेंजेबल है, क्योंकि बहुत सारे बुक में अलग अलग वैल्यू दिए है, ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं, यहाँ से तो यहाँ तक के, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज होते आएगा अलग अलग। सिर्फ अपने को याद रखना है, पहला कॉस्मिक रे, उसके बाद में गामा रे, उसके बाद में एक्स रे और उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट। तो ये चीज याद रखना है, CGXU, CGXQ। इसके बाद में आ गया फिर विजिबल, जो अपने को दिखता है, और उसके बाद में नेक्स्ट वन इज इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और उसके बाद में रेडियो फ्रीक्वेंसी, IMR। तो ऐसे दो पार्ट याद रखने का है, दैट इज CGXU, और यहां पर आ गया विजिबल,
और यहाँ पर IMR। तो ये ऑर्डर याद रखने के, दैट इज इंक्रीजिंग वेवलेंथ। कोई भी एक याद रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होंगी? रेडियो फ्रीक्वेंसी के। सबसे कम किसकी होंगी? कॉस्मिक रे की। कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं, अपने को सिर्फ ये ऑर्डर याद रखना है। क्लियर? अब विजिबल का डिटेल में देखेंगे अपन कैसा होता है V4 के लिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, now electromagnetic spectrum for the visible region, for the visible region के लिए। क्लियर? तो ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। क्लियर? तो यहाँ पर जो दिया है फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस दिया है, वेवलेंथ डिक्रीजेस दिया, पहले टेबल से उल्टा दिया हुआ है। क्लियर? तो अपने को सिर्फ यहाँ पर विजिबल याद रखना है। तो विजिबल अप्रोक्सीमेट 400 नैनोमीटर वेवलेंथ टू 800 नैनोमीटर वेवलेंथ तक के आता है अप्रोक्सीमेट। इससे थोड़ा सा कम है, कोई बुक में 360 दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ पर कोई बुक में 780 तक के दिया है, ये टेंटेटिव है। क्लियर? तो सबसे कम वेवलेंथ यानी वायलेट, बाद में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, उसके बाद में ऑरेंज, रेड, लाइक दैट। क्लियर? तो सबसे कम वेवलेंथ याद रखना है अपने को, दैट इज द वायलेट लाइट की। और उसके बाद में सबसे ज्यादा किसकी रहेंगे? फिर यहाँ पर रेड की। सबसे ज्यादा किसकी रहेंगे? रेड की वेवलेंथ। क्लियर? तो ये याद रखने का, दैट इज द वेवलेंथ इन अ नैनोमीटर। क्लियर? तो ये कैसा भी दे, ये छोड़ देने का। ये जो है इसका पहला टेबल अपन ने लिया है, वो फर्स्ट टेबल याद रखने का। यहाँ पर सिर्फ विजिबल याद रखने का, यहाँ पर ओनली विजिबल। तो ये याद रखने का, दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए वेवलेंथ। विजिबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, वेवलेंथ इसके पहले जैसा दिया। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये होगा अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने को ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ अपने को क्या याद रखना है? एक याद रखना है अपने को कि ऑर्डर याद रखना है। तो कौन सा बोला था मैंने? जैसा CGX अल्ट्रावायलेट। क्लियर? यहाँ गया बीच में विजिबल। क्लियर? और उसके बाद में याद रखना है अपने को इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये याद रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए वेवलेंथ, वेवलेंथ इंक्रीजेस। क्लियर? और ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए वेवलेंथ, वेवलेंथ डिनोटेड बाय लेटर, इसको कौन सा वर्ड बोलते हैं? लैम्बडा। इसको कौन सा? ग्रीक में लैम्बडा, वेवलेंथ डिनोटेड। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट दिस। तो ये भी अपने को याद रखना पड़ता, दो चीजें याद रखने का, ये ऑर्डर याद रखने का और ये दूसरी ऑर्डर ये याद रखने का, वायलेट टू रेड। क्लियर? समझ में आ गया? तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेवलेंथ, उसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बाद में फिर प्लैंक क्वांटम थ्योरी देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, बाद में फिर बोर्स थ्योरी फिर से एक बार, उसके बाद में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उसके बाद में आएगा फिर दैट इज क्वांटम नंबर। तो स्टेट बोर्ड में इतना डिटेल नहीं है, इसलिए अपने डायरेक्ट पहले क्वांटम नंबर आपको समझा दिया। अब वापस वो कैसे आए चार क्वांटम नंबर, ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर? ओके।